हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और आप लोगों का क्लास 10th का ये चैप्टर चल रहा था जो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ठीक है, एडिशन वाला। तो आइए, इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, इसके आगे आप लोगों को बताना है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे। तो द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। तो अगले 6 सालों तक ईयर्स मतलब अगले 6 सालों तक जो अगले 6 साल थे एडिशन ने बना दिए आ सीरीज, एक श्रृंखला बना दी ऑफ इन्वेंशंस मतलब कि आविष्कारों की, ठीक है। एडिशन ने अगले 6 सालों तक सीरीज की उसकी क्या मतलब कि आविष्कारों की श्रृंखला बना दी। ओके, वन इन्वेंशन फॉलोड अनादर क्विकली मतलब कि एक इन्वेंशन के बाद, एक आविष्कार के बाद, एक खोज के बाद तुरंत दोबारा मतलब कि जल्दी ही एक दूसरी खोज कर ली, ठीक है। एंड एडिशन ने प्राप्त कर लिया मोर फेम मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, एंड मनी और क्या, धन, ठीक है। एडिशन ने बहुत ज़्यादा धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। ओके, तो इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन। तो 1877 ईस्वी में वह काम कर रहे थे एक मशीन पर, ठीक है। वो एक मशीन पर काम कर रहे थे दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो उत्पन्न करती थी, क्या उत्पन्न करती थी, मनुष्य की आवाज़, ठीक है, जो मनुष्य की आवाज़ उत्पन्न करती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली उन्होंने वास्तव में मेड वन, इसको बना दिया, ठीक है। मतलब कि अगले साल वास्तव में उन्होंने इसको बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय यह मतलब कि उस टाइम जब बनाया था इन्होंने, तो उसका नाम क्या था, इसको क्या पुकारा जाता था, टॉकिंग मशीन मतलब बातचीत करने वाली मशीन के नाम से इसको बुलाया जाता था, ठीक है। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसको पुकारते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ग्रामोफोन के नाम से, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं, ग्रामोफोन। द सेम ईयर, उसी साल, ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी साल मतलब एडिशन को इन्वाइटेड, आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस, कहाँ पर, व्हाइट हाउस में, इन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उनको आमंत्रित किया गया, ठीक है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस। यह जो था, यह घर था या फिर घर का नाम था, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर जो यूनाइटेड या यूएसए के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं जहाँ पर वो रहते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो कहाँ रहते हैं, व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने इनको क्या किया, आमंत्रित किया, ठीक है। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वहाँ पर गए, टू शो, उनको दिखाया, हिज न्यू मतलब कि वहाँ पर वो गए और दिखाया, मशीन टू द प्रेसिडेंट मतलब कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को उन्होंने वो मशीन दिखाई, ठीक है। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे वो मतलब कि इससे बन गए वो, या फिर उनको बना दिया गया, किससे, बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध कर दिया गया, ऑल ओवर अमेरिका मतलब कि वो सारे अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो कहते हैं एक सक्सेसफुल मतलब कि सफल और प्रॉस्परस और धनवान व्यक्ति थे, ठीक है। ही ओब्ड ऑल दिस मतलब कि उन्होंने वादा किया था, जो कसम खाई थी, ऑल दिस इन सभी से, टू हिज मदर्स हेल्प मतलब कि इनको पूरा किया, किससे, अपनी माता के सहायता से, एंड इनकरेजमेंट एंड उसकी मतलब कि उनके प्रोत्साहन से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने कठिन परिश्रम से, ठीक है, अपने स्वयं के कठिन परिश्रम से और उनकी माता की सहायता और इनकरेजमेंट मतलब जो प्रोत्साहन करती थी, उससे इन्होंने ये सारा मतलब कि ये जो अपनी कसम खाई थी उन्होंने पूरा किया, ठीक है। इन मार्च में 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप। वो काम करना शुरू कर दिए, किस पर, इलेक्ट्रिक लैंप पर, ठीक है, विद्युत बल्ब पर उन्होंने आविष्कार करना शुरू कर मतलब कि उन्होंने काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। तो लोग जो है यूज करते थे, उपयोग करते थे कैंडल्स, जो कैंडल आते हैं, मोमबत्ती आती हैं, उनका यूज करते थे, एंड ऑयल और तेल का लैंप्स, जो तेल वाले लैंप होते थे, आप लोग जानते हैं गांव में ज़्यादातर होते हैं, अभी हो सकता हो, इन दोज डेज उन दिनों में, ठीक है, उन दिनों में लोग इन चीज़ों का यूज करते थे। एडिशन प्रोमिस्ड टू गिव देम, एडिशन ने वादा किया टू गिव उनको देने का, क्या चीज़ देने का, इलेक्ट्रिक लाइट मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइट देने का, विद्युत प्रकाश देने का या विद्युत बल्ब देने का, इन 2 years 2 सालों में उनको विद्युत प्रकाश देने का उन्होंने वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने यह कहा,
ठीक है। जब उन्होंने यह कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे जो वैज्ञानिक थे, जो आसपास के जो उनके मित्रगण थे, वो हंस पड़े उन पर, ठीक है, उन पर वो हंस पड़े। दे सेड दैट, उन्होंने कहा यह कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन जो थे इन सभी से चिंतित नहीं हुए। वाज नॉट वरीड एट ऑल मतलब इन सभी से वो चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन से भी कठिन परिश्रम किया। वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन से भी कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने कर डाले 1000 एक्सपेरिमेंट्स मतलब 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 परीक्षण उन्होंने कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनके सारे परीक्षण वो क्या रहे, विफल रहे, ठीक है, उनके सारे परीक्षण विफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा होप मतलब अपनी आशा को, ठीक है, अपनी आशा को उन्होंने, जिज्ञासा को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप, मैं अवश्य ही रखूँगा, माई प्रॉमिस, मेरा वादा, या फिर मुझे अवश्य पूरा करना चाहिए मेरे वादे को, टू द पीपल, जो लोगों से मैंने किया है, ठीक है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और तब तक कठिन परिश्रम करते रहे। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह दौड़ रहे थे। अगेंस्ट टाइम मतलब समय के विरुद्ध, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह सफल हो गए क्या बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग कितने, 1200 एक्सपेरिमेंट्स, परीक्षण, 1200 परीक्षण जब उन्होंने किए, तब जाके वो विद्युत बल्ब बनाने में योग्य हो सके। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए साल के दिन, न्यू ईयर्स डे, जो न्यू ईयर डे होता है, तो नए साल के दिन पर 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन्होंने और उनके जो साथीगण थे या उनके जो कर्मचारी साथ थे, उन्होंने क्या किया, पुट अप, जला दिया या रख दिया इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। विद्युत बल्ब को उन्होंने 1880 में जला दिया। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके ये सन वाले जो दिए जाते हैं, आप इनको इंडिकेट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, तो सारे जो लोग थे फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, अमेरिका के जो सारे लोग थे, केम टू सी, वो देखने आए, टू सी देखने आए, दैट ग्रांड साइड, यह शानदार दृश्य, तो शानदार दृश्य सभी लोग देखने आए। एडिसन हैड केप्ट, एडिसन ने वादा रखा, हिज प्रॉमिस, अपने वादे का पूरा किया। एडिसन ने केप्ट मतलब पूरा किया, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को, टू द पीपल, किससे, जो लोगों से उन्होंने किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, तो पहली बार न्यूयॉर्क सोन मतलब जगमगाया, इन द ब्राइटनेस मतलब की चमक में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स मतलब विद्युत प्रकाश के या विद्युत बल्ब के मतलब की चमक में, न्यूयॉर्क 1882 में जगमगाया। ओके, तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा इतना, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, तो आगे थोड़ा सा बचा हुआ है पैराग्राफ। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा की, हिज कंट्री मतलब अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उन्होंने बना दिए कितने, 40 मतलब वार टाइम इन्वेंशन, जो युद्ध के दौरान जो मतलब कि परीक्षण थे, उन्होंने ये सारे आविष्कार, खोज किए, सब चीज़ें, ठीक है, बनाए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें दी। एंड वाज अवार्डेड, और उनको सम्मानित किया गया, आ मेडल से, फॉर हिज सर्विस, उनके कार्य के लिए या उनकी सेवा के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली, 1929 में द सिल्वर जुबली मतलब रजत जयंती, ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जुबली ऑफ द इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार पर, ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब कि विद्युत बल्ब के आविष्कार पर, वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रांड मैनर, वो मनाया जाता है इन ए ग्रांड मैनर मतलब शानदार तरीके से, ठीक है। वो 1929 में सिल्वर जुबली मनाई जाती है थी, अब वो भी और भी मनाई जाती है, ठीक है, ग्रांड मैनर मतलब शानदार तरीके से, किसके इलेक्ट्रिक बल्ब के कारण, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम,
जो अमेरिका के जो कौन थे राष्ट्रपति थी, उन्होंने उनको फिर बुलाया उन्होंने, एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन। कहाँ? एक बड़े फंक्शन में, ठीक है, एक बड़े फंक्शन में उनका फिर सम्मान किया उन्होंने। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़े हुए, एट द फंक्शन, उसी फंक्शन में, टू स्टेट मतलब कि टू थैंक द प्रेसिडेंट, कहाँ पर उनको मतलब कि जो राष्ट्रपति को उन्होंने धन्यवाद किया। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए, हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी जो बीमारी थी वो खराब होती गई, और से मतलब कि जैसे वो बीमार थे वो और ज़्यादा खराब होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे, और वो मर गए ऑन संडे, मतलब वो डेथ हो गए उनकी ऑन संडे। कब? संडे को मॉर्निंग, सुबह, अगली सुबह जो थी मॉर्निंग की, संडे था, और वो एक्सपायर हो गए 18 अक्टूबर 1931 1931 को, ठीक है। तो अब इनका मतलब कि ये एक्सपायर हो गए हैं। 10 इंडेड द ग्रेट, इस प्रकार से द ग्रेट मतलब महान, एंड इवेंटफुल लाइफ, और एक घटनाप्रद मतलब कि ऐसा जीवन जो था, एक बहुत बढ़िया लाइफ ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मतलब योग्य बना दिया, धनवान कर दिया ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता से भर दिया। ही सेड वंस, उन्होंने सभी से कहा या फिर प्रत्येक से कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैंने कुछ भी कभी भी आविष्कार नहीं किया है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जिससे जीवन का विनाश हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैंने लोगों को खुश रखना चाहा है। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, जो संसार है, हैज बीन रह रहा था, इन डार्कनेस लॉन्ग टू, मतलब कि मतलब बहुत लंबे समय से अंधकार में रह रहा था यह संसार। आई वुड लाइक टू गिव, मैंने पसंद किया देना, टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, संसार को अत्यधिक खुशी, एंड मोर लाइट, और अत्यधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्दों को रखा। हिज ग्रामोफोन, उनका जो ग्रामोफोन है, हैज ब्रॉट अस, हमारे लिए मतलब हमने खरीदा, मोर लाफ्टर, या फिर हमारे लिए लाता है, मोर लाफ्टर, अत्यधिक खुशी, एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका जो इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब था, हैज गिवन अस मोर लाइट, हमको अत्यधिक प्रकाश देता है। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे बस नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। टुडे आवर कंट्री, आज हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और हमारे संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिशंस, मतलब कि और अत्यधिक व्यक्तियों की, लाइक एडिशन मतलब एडिशन की तरह के, ठीक है। एवरीबॉडी, प्रत्येक, या फिर एवरी बॉय, प्रत्येक लड़के, एंड गर्ल, और लड़कियों को, शुड फॉलो हिज ए ग्रेट एग्जाम्पल, उनका यह महान एग्जाम्पल मतलब उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, और उन्हीं की तरह हमको भी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा जीवन रहा किसका? एडिसन का, और इतना बढ़िया जीवन रहा इनका। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, इसकी हिंदी बताई है मैंने, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होंगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और आप लोगों को भी इसी तरह बनना चाहिए। ओके, तो चलिए, यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और लास्ट चैप्टर आपका एक बचा हुआ है, वो भी जल्दी से आपको मिलने लगेगा। चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मेरा वीडियो, जो भी मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। चलिए, बस चलते हैं, धन्यवाद।